उन्हीं का वर्णन किसी विशेष तत्व का विशेष कारण है। श्री ने कहा, इसीलिए शारूप वाली मेरी शक्ति शोभिका कही जाती है। उस शारूप आत्मा का दूसरा नाम सत्या है। पृथ्वी से लेकर आकाश पर्यंत जो दिव्य पांच महाशक्तियां हैं, जो बल, ऐश्वर्य, वीर, शक्ति और तेज स्वरूप हैं, वे मेरे ही सत्यों की नाम वाली हैं। अतः उदीयमान अवस्था वाली मेरी ये शा से लेकर छा पर्यंत वर्णों वाली पांच महाशक्तियां ज्ञान आदि स्वरूप वाली हैं। पहले जो विसर्ग कहा गया है वह पंचदश अंगों वाला है, अर्थात पंचदश अंगों की प्रकृति है। वही मैं हजारों किरणों से युक्त सोममय शक्ति हूँ। पूर्व में हमने जो पंचदश दशा का वर्णन किया है, उनके अंत में रहने वाली दो स्वर, संकोच और विकास अर्थात बिंदु और विसर्ग, इन दो नामों से कहे जाते हैं। हे इंद्र, ये बिंदु और विसर्ग सूर्य और चंद्रमा दो स्वरूपों वाले हैं। इन्हें आदानशील जानो। इसमें बिंदु ग्रहण करने वाला संहार कारक सूर्य स्वरूप है। इन 14 स्वरों को शिष्ट लोग दो मार्गों में प्रवृत्त करें। इस प्रकार सात सात किरणों का दो विभाग होता है। हे इंद्र, इन दो प्रकार के सप्त गणों में पूर्व सप्तक सूर्य स्वरूप मुझ भोक्ता संहार कर्ता की शोषक सात किरणें हैं। इन युग्मों में उत्तर वाले सप्तक भोग्य नाम वाले चंद्र स्वरूप मेरे शीतल, आह्लादकारी और पोषक सात किरणें हैं। युग्म रूप से रहने वाले इनमें आकार से लेकर उकार तक सूर्य ऋणात्मक पूर्व सप्तक का गुण और नाम इस प्रकार है। आलोक, तीक्ष्णता, व्याप्ति, ग्रहण, क्षेपण, ईरण और पाक, ये उन सूर्य से उत्पन्न होने वाले किरणों के नाम हैं। अब उत्तर युग्म वाले वर्णों की सोम किरणात्मकता तथा गुण का वर्णन करते हैं। द्रवता, शीत भाव, शांति, कांति, प्रसन्नता, रसता और आनंद, ये सात चंद्रमा की किरणें हैं। कांतिशालिनी, विशेषणी, शक्ति कोटि मंडल से मंडित महासृष्टि, महानंदा स्वरूपा, मैं उस बिंदु स्वरूप को पुरुष मानकर अंत स्वर विसर्ग के साथ सृष्टि में प्रवृत्त होती हूँ। हे इंद्र, इस प्रकार सृष्टि के लिए प्रवृत्त हुई मेरे द्वारा शक्ति के उन्मेष की विशेषता पूर्वक छा से लेकर शावर्ण पर्यंत ब्रह्म पंचक की उत्पत्ति हुई। प्रथम तत्व संज्ञा से छा रूप महाक्षोभ उत्पन्न हुआ। वासुदेव संज्ञा से हा और संकर्षण से ता नाम वाला ब्रह्म हुआ। ऊर्ध्वम संज्ञा से वा तथा अनिरुद्ध संज्ञा से शारूप ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। यह पंच ब्रह्मात्मिका पंच शक्तियां कही जाती हैं। जगत की उत्पत्ति हेतुभूता ये पांच पंच ब्रह्मात्मिका शक्तियां मेरी ही स्फूर्तियां हैं, जो मुझसे इस प्रकार अभिन्न है। जैसे महाबली अग्नि की ज्वाला अग्नि से अलग नहीं है, वैसे ही ब्रह्म की शक्ति उनसे अलग होकर नहीं रह सकती। हे पुरंदर, इसके बाद वा से लेकर या तक ये चार धारणाएं उत्पन्न हुई, जो तुरीय, सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत अवस्थाएं कही जाती हैं। पर और अपर, इन दो दशाओं के मध्य में ये पुरुष को धारण करने के कारण धारणा कही जाती है। धारणा अंतस्थ या रा, ला व वर्णों को कहती हैं। ये ब्रह्म और प्राकृत दशा के मध्य में रहती है। धकार से लेकर ककार तक प्राकृत दशा या अपर दशा तथा छा से लेकर शा तक ब्रह्म दशा या परदशा कही गई है। प्राकृत दशा और चार प्रकार की धारणाओं के बीच मकार वर्ण की स्थिति है। उसी पुरुष रूप को धारणा धारण करती हैं, जिसकी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और
तुर्यावस्था होती है। यदि ये धारणाएं पुरुष को ना धारण करे तो वह मां स्वरूप जीवन अन्य दशा को प्राप्त करता है। वह ब्राह्मी दशा या प्राकृति दशा को प्राप्त करता है, जिससे पुनः वह संसार में आवागमन से मुक्त हो जाता है। इसीलिए मेरी आज्ञा से मां शब्द से धारणा की उत्पत्ति कही गई है। फिर उससे 4 दशा तदनंतर पुरुष संज्ञक भोक्ता उत्पन्न होता है। मुझसे मां अर्थात जीव की उत्पत्ति हुई है, जो भोग और अपवर्ग प्राप्ति की योग्यता रखता है। भोगों के प्रसवार्थ मैंने इस पुरुष को उत्पन्न किया है। चैतन्य रहित पर सूक्ष्म गुण, साम्य, अव्यक्त योनि एवं स्वभाव इस संज्ञा वाला भाववर्ण मुझसे उत्पन्न हुआ है। हे इंद्र, भोग करने वाले विपिष्टितों के भोग के और भोग की सिद्धि के लिए बावर्ण से ककार वर्ण पर्यंत वर्ण समूहों से 23 वर्ण भी मुझसे ही स्पष्ट रूप से उत्पन्न हुए हैं। पा से लेकर 3 वर्णों पा, फा, बा द्वारा क्रमशः बुद्धि, अहंकार और मन की सृष्टि हुई है। ना से लेकर ता पर्यंत वर्णों द्वारा श्रोत्र आदि ज्ञानेन्द्रियों की उत्पत्ति हुई है। णा से लेकर टा पर्यंत वर्णों से वाग आदि कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई है। हाँ से लेकर चा पर्यंत वर्णों से शब्द आदि 5 तन मात्राओं की उत्पत्ति हुई है। ड से लेकर का पर्यंत वर्णों द्वारा आकाश आदि 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई है। शब्द से ज्ञान की उत्पत्ति और अर्थ से शब्द की उत्पत्ति होती है। ये बोध ज्ञान ही मेरा स्वरूप है। इस कारण ज्ञान स्वरूप से मैं सर्वत्र फैली हुई हूँ। हे देवेश, इस प्रकार हमने वर्णाध्वा की मध्यमा रीति का वर्णन आपसे किया। अब उसके आदि रीति तथा अंत रीति के विषय में मुझसे सुनिए।